हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त परिचल सोना। आज 18 मई है। 18 मई 2011 को मेरी शादी हुई थी विकी से। आज इस बात को 12-13 साल हो गए। तो ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि आज मैं जानती हूँ कि मेरे जीवन में ये कंट्रास्ट क्यों आया। जब तनया 1.5 साल की थी तो मैंने विकी को खो दिया हमेशा के लिए। तब मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया की सबसे बदनसीब औरत हूँ कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। मैं सिंपैथी वाली जोन में थी। जब तक मैं मेरे गुरु से नहीं मिली थी, अंजना मैम से, तो मैं हमेशा सिंपैथी कॉर्नर में रहती थी कि मैं बोलती थी अरे 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 आई एम सिंगल मदर, आई एम सिंगल मदर। करियर में तो मैं बहुत अच्छा कर ही रही थी। तो उसके जाने के बाद सब ज़ीरो से स्टार्ट करना था, बट वो भी मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ। तो उसके बाद मेरे जीवन में काफ़ी चेंजेस हुए जो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कभी भी जीवन में दुख आए ना तो हारना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, ईश्वर, जो भी सोर्स में आप बिलीव करते हो ना, वो अगर दुख देते हैं ना तो उस दुख से बाहर निकालने का रास्ता भी हमें वही बताते हैं और उससे राहत भी वही दिलाते हैं। तो जब वो चीज़ हुई थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे फील होता था कि नहीं, अभी जीवन ख़त्म हो गया है, कि ठीक है कोई 2 वक्त का खाना दे दे। मतलब एक इंडिपेंडेंट लड़की, मैं 2012 से ही बिज़नेस करती हूँ। तो मैं हमेशा से बचपन से ही इंडिपेंडेंट रही हूँ। फ्रॉम माई 10th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड वर्किंग। मेरी पहली जॉब कंपाउंडर की थी, 500 रुपीज़। देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर स्मॉल बैंक्स। पहले क्रेडिट कार्ड ये सब बहुत चलता था, तो सारे जॉब कर चुकी थी। देन धीरे 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 सब सही हुआ। फिर विकी आया लाइफ में, शादी हुई, बहुत अच्छा जीवन था। फिर ऑटोमेटिकली सडनली ये हो गया, तो फिर ऐसे लग रहा था कि ये सब क्यों हुआ। देन आज मैं जान पाती हूँ, जब मैंने अंजना मैम को ज्वाइन किया, जब मैंने रेखी सीखा मेरी रेखी गुरु से, भावना आंटी से, देन मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। एनर्जी क्या होती है, सोल जर्नी क्या होती है, अगर मैं पृथ्वी पे बची हूँ तो मैं क्यों बची हूँ, ये मुझे समझ में आने लगा। फिर जैसे जैसे टीचिंग्स मिलती गई वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती गई। तो कुछ बातें मैं आज आपको बताऊंगी जो मैंने की वो आप ना करें। तो एक मैंने मैम का वीडियो देखा था। वीडियो का टाइटल ही था गलत गाने नहीं गाने हैं। तो विकी को 17 सितंबर को विकी का बर्थडे रहता था और 27 अगस्त की बात है, उसके 1 महीने पहले की बात है। तभी राम और प्रिया का एक सीरियल आया करता था, बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ट्रेंडिंग था तभी। तो मैं वो एक ही सीरियल बहुत देखा करती थी। तो उसमें वो सीन था कि प्रिया वापस आ जाती है, फिर लग जा गले, फिर ये हंसी रात हो ना हो, वो वाला गाना बहुत चल रहा था तभी। तो मैं इतना वो गाना गुनगुनाती रहती थी ना, मैं पूरा महीना समझ लो, जून जुलाई मैंने सिर्फ वही गाना गाया है, वही गाना सुना है दिन रात। जबकि सिचुएशन वैसे कुछ नहीं थी जीवन में, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट वही गाना सुनना था। इस हद तक उस गाने के पीछे पागल हो गई थी कि उस गाने के लिए मैंने वो मूवी देखा, पूरा मूवी। आप सोचो कि कोई गाना है तो उसके पीछे की स्टोरी जानने के लिए मैंने पूरा मूवी देख लिया। मूवी देखने के बाद वही गाना गाती थी। तो फिर तब मैं नहीं समझ पाई कि ये सब क्यों हुआ, बट जब मैंने मैम का वीडियो देखा तब मुझे समझ में आया। फिर मैंने किताबें पढ़ी तो उनमें मुझे समझ में आया कि म्यूज़िक जो होता है ना, ये सोल तक पहुंचता है। आप देखिए, म्यूज़िक हमेशा दिल तक जाता है। तो वो म्यूज़िक है ना, अगर आप सही से इस्तेमाल करो तो आपके लिए वरदान है, अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करो तो आपके लिए अभिश्राप है। तो मैं हमेशा सैड सॉन्ग्स हमेशा सुना करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं सैड हुआ करती थी, आई यूज्ड टू बी हैप्पी वूमन, बट फिर भी सुनना पसंद था। तो वो गाना गाते गाते वही सिचुएशन मैंने मेरे जीवन में अट्रैक्ट की। जब वो हॉस्पिटल में थे तो तभी कुछ चीज़ों की वजह से मैं ज़्यादा विज़िट नहीं कर पाती थी, क्योंकि तनिया 1.5 साल की थी और ही वॉज़ कम्प्लीटली फाइन।
क्योंकि जब हॉस्पिटल में एडमिट भी होना था ना, तो बाइक चला के हम बाकायदा गए थे, जैसे होटल्स देखते हैं वैसे उसने पूरा रूम्स वगैरह सब चेक करके उसके बाद में उसने हॉस्पिटल चूज़ किया था। तो हॉस्पिटल में जो वायर्स लगाते हैं, तो वो बोला करता था कि मैं उसके दोस्त पूछते थे कि विकी ये क्या लगाया है करके, तो बोला करता था कि ये म्यूज़िक है, मेरा म्यूज़िक सिस्टम है इससे म्यूज़िक आता है मेरे बॉडी में, तो फिर मैं नाचता हूँ। मतलब 3 दिन तक वहाँ पे था, हंसी ठहाके दोस्तों के साथ लगाना, यही सब चल रहा था। सिचुएशन कम्प्लीटली फ़ाइन थी। फिर उसके बाद में ना वो सिचुएशन होती थी कि जब भी मैं जाती थी ना, उसके दोस्त होते थे या कोई फैमिली होती थी, तो वो फीलिंग होती थी कि नहीं इसको हक करना है, इसको बोलना है, तो बट वो हो ही नहीं पाया। मतलब वो आखिरी बार गले लगने वाला सीन वो मेरे जीवन में हो ही नहीं पाया। तो ओके, तो वो नहीं हो पाया। फिर अचानक से 13 की रात को उन्होंने बोल दिया कि मतलब उसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, ये वो। तो फिर वही रात से सिचुएशन ख़राब हो गई। देन मॉर्निंग में मैं विदाउट कुछ खाए पिए, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था 3 दिन में कि डेंगू ही तो है, ठीक हो जाएगा, तो फिर मैं बिना कुछ खाए पिए, आई बिलीव इन सिद्धिविनायक, बहुत पहले से मैं चल के जाती हूँ, तो फिर मैं वहाँ चल के गई। उसके बाद में पता चला कि अरे अभी ये बोल रहे थे कि नहीं उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ मैं, तो फिर हमने उसको कोकिलाबेन में डाला। तो वो उसके बाद में जैसे ही कोकिलाबेन पहुँचे, सारे रिपोर्ट्स निकले, और सच में तब ना क्लाइंट्स के फ़ोन आया करते थे मुझे, बट मुझे ये सब पता नहीं था ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें आपके जीवन में कुछ होता है तो ही आप इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हो, पढ़ते हो। जब तक सब कुछ सही होता है आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती। तो जो भी मुझे क्लाइंट फ़ोन करता था, मैं बोलती थी कि अरे मैं हस्बैंड इज़ क्रिटिकल, क्योंकि क्लाइंट सुनते नहीं थे। तो नहीं मेरे हस्बैंड थोड़े सीरियस है, मैं आपको करती हूँ, थे सीरियस, बट मैं अफर्म भी वही कर रही थी बार बार कि वो बहुत सीरियस है, मैं करूँगी आपको कॉल या फिर आप किसी और को कॉल कर लीजिए। तो वो अफर्म मेरी तरफ से हो गया कि सीरियस है, सीरियस है, सीरियस है। गाना मैंने गलत चूज़ कर लिया था, तो वो सिचुएशन हो गई, और सच में जाते ही उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। वेंटिलेटर पे रखा तो फिर उसके बाद में मैं अफर्म करने लगी कि नहीं, क्योंकि विकी बहुत मस्तीखोर था, तो फिर मैं अफर्म करने लगी कि नहीं, विकी बैक बेंचर है, वो तो सब ठीक कर लेगा, क्योंकि वो ना 10th में भी पास होगा ये किसी को लगा नहीं था, सबको लगता था कि ये फेल हो जाएगा बट टीचर्स ने भी, आप सोचो, उसको टीचर्स रूम में बुला के रिज़ल्ट दिया था, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये पास हो गया करके। मतलब सबने सोच लिया था कि ये तो फेल होगा, बिकॉज पीछे बहुत बहुत मस्तीखोर था। जब हमारे 7 बजे के क्लासेस भी चलते थे ना स्कूल में, हम दोनों 8th स्टैंडर्ड से साथ में थे स्कूल में, तो जब क्लासेस भी चलते थे तो जैसे लाइट बंद कर देना, फिर सबको टीचर छोड़ देते थे, टीचर्स को लगता था कि लाइट चली गई, बहुत मस्ती कर। फिर मैं ए में थी, वो डी में था, तो मुझे देखने के लिए उस क्लास के बाहर आना मस्ती करके, फिर मेरे क्लासरूम के बाहर से मुझे देखना, बिकॉज आई यूज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्ट गर्ल, मैं किसी से बात नहीं करती थी, आई वॉज अ वेरी वेरी सिंपल गर्ल एक्चुअली, क्योंकि आई यूज़ टू बी, बात नहीं की थी, लेकिन उसकी मस्ती हमेशा चलती थी। तो मैं ना डॉक्टर तक को मैंने बोल दिया था कि कुछ नहीं, है तो ठीक होगा ही होगा, देख लेना सारे रिपोर्ट्स बदल जाएंगे, क्योंकि उसका प्लेटलेट जो था वो 20,000 पे आ गया था। सारी चीज़ें जैसे लैक्टिक एसिड था ना, वो बॉडी में बढ़ रहा था। तो बढ़ने के बाद में जैसे जैसे मैं बोलती गई कि नहीं सब देखना, कल रिपोर्ट बहुत अच्छे आएंगे, कल रिपोर्ट बहुत अच्छे आएंगे। फिर उसका 17 मैंने उसको बोला कि नहीं, उसका भी बर्थडे है ना, आप देख लेना, 15 सितंबर को विकी का बर्थडे हुआ करता था, और हॉस्पिटल जाने से पहले उसको ठीक इसलिए होना था क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है, और हॉस्पिटल के बेड से भी वो मुझे बोल रहा था मुझे नोट 8 लेना है करके, और अगर तू कार लेगी ना बड़ी वाली तो ही हम मैं गाँव, ये सारे उसके टॉपिक्स रहते थे। तो मैंने बोला कि
नहीं ये ठीक होगा ही होगा, इसका भी बर्थडे आ रहा है। और सच में यू वोंट बिलीव, हम सारे दोस्त वहाँ बैठ के गाना गाते थे कि जाने नहीं देंगे तुम्हें। मतलब बहुत बहुत अलग ही एटमॉस्फेयर था, क्योंकि वो बहुत अच्छा दोस्त था। हम हस्बैंड एंड वाइफ से भी ज़्यादा बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे, ये मैं हमेशा कहूँगी। और अगर आज मैं जहाँ भी हूँ वो उसी की वजह से हूँ, क्योंकि ही यूज़ टू बी वेरी सपोर्टिव, वेरी। तो उसके दोस्त भी मतलब धीरूभाई में अलाउड नहीं है पेड़ के ऊपर विजिटर्स को रहना। 16-16 माला चढ़ के 30-30 40-40 लोग आते थे छुप छुप के। तो 16 फ्लोर पे था हॉस्पिटल में वो, फिर भी आते थे। तो वहाँ पे सिचुएशन ठीक होने लग गई, क्योंकि मैंने अफर्म करेक्ट करना शुरू किया। तो रिपोर्ट्स अच्छे हो गए, लैक्टिक एसिड कम हो गया, चीज़ें अच्छी हो गई। और पता नहीं क्यों, शायद यूनिवर्स ने चाहा होगा, मैं नहीं जानती वो सारे सिचुएशंस। बट तब मैंने महामृत्युंजय मंत्र भी 1.25 लाख बार कर दिया था। बट पता नहीं क्यों जब मैं महामृत्युंजय मंत्र कर रही थी तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि ये तो इंसान की मुक्ति के लिए है। फिर जब मैं आई तभी मैं मेडिटेशन से कनेक्टेड नहीं थी, ना किसी चीज़ से कनेक्टेड थी। बट जब मैं आंखें बंद करती थी, आई यूज़ टू सी रेड 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 फ्लावर्स, लाल कलर के गुलाब, उनकी फ्रेगरेंस आती थी, वाइट कलर के एंजल्स दिखते थे, और बहुत बहुत कुछ। बट तभी है ना, मुझे किसी ने कहा था कि तुम ऐसे विजुअलाइज करो कि तुम उसकी बॉडी में हो और तुम उसका लैक्टिक एसिड बाल्टी से भर भर के बाहर निकाल रही हो। और ट्रस्ट में सारे रिपोर्ट्स बदल रहे थे, उसका लैक्टिक एसिड कम हो गया, विच वॉज नेक्स्ट टू पॉसिबल। जो डॉक्टर डे 2 से कह रहे थे कि नहीं कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन वो ठीक होने लगा था। मतलब देखिए, अफर्मेशन से ही हो रहा था। बट जब भी मुझे क्लाइंट्स के कॉल आने लगे फिर से, तो फिर से मैंने यही कहना चालू कर दिया कि अरे मतलब ही इज़ क्रिटिकल, मैं करूँगी आपको, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे था तो वो मैं बोलती रहती थी। तो जो गाना मैंने चूज़ किया, जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए, उसी सिचुएशन से वो सारी चीज़ें हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। तो इस चीज़ को कभी हल्के में मत लेना। जो भी आप बोलते हो ना, वो सोच समझ के बोलना, क्योंकि आपको नहीं पता कि जीवन कब कौन सा मोड़ ले ले। इसीलिए अब जितना मैं पढ़ती हूँ, जितना मैं मेरे गुरु से कनेक्टेड हूँ, जितना अंजना मैम से मैंने सीखा है, तो यही सीखा है कि अगर आपको भगवान ने जन्म दिया है तो एक पर्पस के साथ दिया है। तो अब मुझे वो पता चलता है कि ठीक है, वो गया है फिर भी हम साथ में हैं, हम दोनों आँखों की तरह हैं, ये मैं हमेशा से मानती हूँ। क्योंकि डे 7 से ही उसने मुझे किसी ना किसी के थ्रू ये पता चल गया था मुझे कि नहीं, जो कुछ भी हुआ, क्योंकि जब आप अच्छे सोल होते हो ना, तो यूनिवर्स आपको दुख देगा लेकिन उसके आंसर्स भी देना शुरू कर देगा। तो मुझे तब एक किताब मिली थी, जीवात्माचे कायदे, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्क्स, जो मैंने प्रेगनेंसी में खरीदी थी, लेकिन 1.5 साल तक घर पे ही पड़ी थी, मैंने पढ़ी नहीं थी। लेकिन ऑन विकीज़ 3rd डे आफ्टर हिज डेथ वो मैंने पढ़ ली, तो फिर मैं काम हो गई, क्योंकि फिर मुझे पता चला कि हम दोनों आँखों की तरह हैं, उठते भी साथ में हैं, सोते भी साथ में हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो वो मुझे समझ में आ गया। और तनिया थी, तनिया तो 1.5 साल की थी, तनिया इतनी बड़ी हो गई है देखिए मेरे हाइट में आ रही है। तो तनिया बड़ी हो गई, जीवन का पर्पस समझ में आ गया कि शायद लोगों के लिए ये सब हुआ कि क्योंकि मैं स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत अच्छे से समझती हूँ और समझा पाती हूँ, मेरे आसपास के लोग हमेशा मुझे कहते हैं। तो वो मुझे पता चल गया कि हाँ, फिर यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि जहाँ पे मैं मेरा नॉलेज शेयर कर सकती हूँ। आज मैं दूसरों के लिए जीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने रेखी सीख लिया, उसके बाद में मैं अंजना आर्मी में आ गई, तो जीवन को एक उद्देश्य मिल गया। तो चीज़ों से घबराना नहीं है। भगवान अगर दुख दे रहा है ना, तो उससे बाहर भी वो आप ही को निकालेगा, लेकिन आपको भी स्ट्रॉन्ग रहना है, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, गलत गानों को नहीं चूज़ करना है। जो भी मेरे आसपास के लोग हैं ना, सब डरते हैं कि अगर वो कोई गलत गाना सुन रहे हैं ना, तुरंत बंद कर देते हैं, अरे अरे सोनाली याद आ गई, सोनाली याद आ गई। ये होता है उनके साथ। तो आप भी इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, मजाक में मत लीजिए, क्योंकि मुझ पे भी बीती है। अंजना मैम का भी इससे रिलेटेड वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हो।
तो होता यही है कि हमारे शब्द ही हमारा जीवन बनाते हैं, तो उनको हमेशा सही से इस्तेमाल करिए। किसी का आना और जाना आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन अगर आप पृथ्वी पे बचे हो तो आपके पर्पस को सर्व करिए। कोई वाइफ़ नहीं चाहेगी कि वो गलत चीज़ें अट्रैक्ट करे अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन किसी की मृत्यु आपके हाथ में नहीं होती, ये मैं समझती हूँ। और उसके बाद मेरे जीवन में भगवद गीता आई, भगवद गीता ने मुझे बहुत सहारा दिया। उसके बाद मैंने बाइबल पढ़ी, मेरे बहुत एक अच्छे दोस्त ने मुझे बाइबल दी, तो मैंने बाइबल पढ़ी। उसके बाद मुझे परमेश्वर के बारे में बहुत पता चला, मैं एक सोर्स में बिलीव करने लगी। उसके बाद मुझे ये पता चला कि जन्म के भगवद गीता ये कहती है कि मृत्यु के द्वार के आगे जन्म का द्वार होता है। तब एक आंटी है, जो मेरे नेबर की बेटी है, अनीता जी, उन्होंने तब मुझे कहा था कि बेटा, मैं क्योंकि मैं रोई जा रही थी, तो उन्होंने कहा तू जितना रोएगी उतना उस बेबी ने जिसने जन्म लिया है ना, उसको तो दुख पहुंचाएगी, तो वो वहाँ रोएगा। तो अब तुझे डिसाइड करना है कि उस बच्चे के लिए तुझे क्या करना है। तो फिर मैंने रोना उस दिन से छोड़ दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा जीवन है ना, 1 साल बाद एक अलग ही जगह होगा। और सच में 1 साल में मैंने खुद को संभाल लिया। आज मैं उसकी फैमिली को भी देख रही हूँ। मैं उसी के, ये हमारा ही विकी का ही गाँव का घर है जिस पे से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इतनी ब्यूटीफुल प्लेस उसी की वजह से मुझे मिली है। मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं मेरे जीवन में। उसके दोस्त हैं जो आज तक हमारा ख्याल रखते हैं। और इंसान चला जाता है, लेकिन वो एक एनर्जी होता है, वो हमेशा आपके आसपास होता है। तो अगर आपने भी किसी को खोया है तो कभी अपसेट मत होना, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना जीवात्मा चकाइदे, आपको पता चलेगा कि द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, कि वो हमेशा अपने आसपास होते हैं। सिर्फ उनको महसूस करने के लिए आपको भी उन्हें महसूस करना होगा। दे कैन हग यू, दे कैन किस यू, दे कैन बी विथ यू। वो आपको सिक्स सेंस देंगे, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। तो हमेशा कनेक्शन में रहिए, रोते मत रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। मैं कितना भी अगर रो लेती तो क्या विकी वापस आ जाता? पॉसिबल ही नहीं था। मैंने किताबों को उठाया, मैंने लर्निंग शुरू की, उसके बाद मैंने रेखी सीखा। रेखी सीखने के बाद मैंने अंजना आर्मी में जॉइनिंग कराया, उनके वेबिनार्स किए, और आज मैं लोगों को सिखा रही हूँ। तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए, यूनिवर्स में अपने आप को कंट्रीब्यूट करिए। आप हमेशा अपने बच्चों को बहुत बेटर फ्यूचर दीजिए, क्योंकि आप जो करोगे ना वही आपके बच्चे करेंगे। आज तनया भी मेरे साथ अफर्मेशंस लिखती है, रीडिंग करती है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो मेरे इस जर्नी के वजह से काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। तो हमेशा दुखी मत रहिए। जो हो गया है वो आप नहीं बदल सकते, जो होने वाला है वो आपको पता नहीं, लेकिन आप 100% अप को दे सकते हो। तो इसमें अच्छे गाने सुनिए, मोटिवेशनल वीडियोस सुनिए, एवरीडे एवरीडे अच्छे वीडियोस सुनिए, अच्छी एनर्जी से कनेक्ट रहिए, अच्छे लोगों से कनेक्ट रहिए। और जब आप सही पाथ पे होंगे ना, यूनिवर्स आपको हमेशा सही राह पे लेकर ही आएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन ऑन द सेकेंड वीडियो।